प्रवेग, प्रवेग के बारे में है, तंबू को ना तानने का समय। यहाँ पे दुल्हन जी का सवाल है कि ये प्रवेग का सीन क्या है? 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1152 के भाव पे। ठीक है, तो बॉटम हो चुका है प्रवेग, ओके। और बॉटम हो चुका है का मतलब ये है कि अब आपका जो 830 है दैट इज द सैक्रोसेंट बॉटम, जब तक वो है कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भाव पे लिया है उसका तो पता नहीं, लेकिन वहाँ तक आने के चांसेस हैं। वो यहाँ से 20% का रास्ता है व्हिच इज़ पॉसिबल। ध्यान सिर्फ 830 का रख लीजिए, बाकी ये धीरे-धीरे पहुँचना चाहिए, 1200 के आस-पास तक पहुँचना चाहिए, एज़ लॉन्ग एज़ आपका 830 मेंटेन्ड है। जी। तो आप कह रहे हैं बॉटम तो बन गया है और मैं ये देख रहा हूँ कि इसका बॉटम कहाँ है। मेरी दिक्कत क्या है ना कि मैं देखना शुरू करता हूँ कि चला कहाँ से था। तो ये देख कर के तो मुझे डर लग जा रहा है कि भई चला कहाँ से था, 74-75 का शेयर ये बढ़ कर के 1200-1300 पे चला गया, तो मुझे तो इतने से ही डर लग जा रहा है। हालाँकि आप कह रहे हैं कि बॉटम बन गया, मतलब आप कह रहे हैं कि ये 800 साढ़े 800 के आस-पास जो ये दिख रही है चीज़ें, यहाँ पे बॉटम बन गया है। हुँ। हाँ, वहाँ पे मतलब बॉटम बन गया है। मतलब अब ट्रेडिंग उसके बॉटम, नीचे ट्रेडिंग बॉटम। जी, ओके। नहीं, लेकिन वैल्यूएशन वगैरह के हिसाब से और कंपनी के कामकाज के हिसाब से मतलब क्या कहानी दिख रही है इसमें? नहीं, कंपनी नहीं पता राजीव जी मुझे, ये प्रवेग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जी। अ, प्राइस मल्टीपल सिर्फ़ 140 है। मार्केट कैप कंपनी का इतने वैल्यूएशन पे सवा 2,000 करोड़ रुपए का है। तो क्या कहा जाए इसमें? नहीं, नहीं, मामला ठीक नहीं है। इसमें आप देखिए प्रमोटर्स बेचे ही जा रहे हैं। क्यों बेचे जा रहे हैं उसके पीछे रीज़न ढूँढना पड़ेगा जिन भाई नहीं, साहब ने भी लिया है। 75 का शेयर 1300 पे पहुँच गया, किसको लालच नहीं आएगा? हाँ, तो लेकिन देखिए शेयर प्राइस बढ़ने पे अगर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बेचे। शेयर सबसे ज़्यादा शेयर किसके हाथ में होते हैं? प्रमोटर के हाथ में होते हैं। जब उन्हें दिख रहा है कि मेरा ये 50, 70, 75 का शेयर पहुँच गया 1200-1300 पे नहीं और ये तो इनक मैनेजमेंट का बहुत ही मायोपिक व्यू हो गया ना, मतलब मुझे मेरे बिज़नेस पे अगले 20 साल भरोसा ही नहीं है। तभी तो और प्राइस बढ़ बेचने रहा है, मैं बेच के और निकल जा रहा हूँ। बेचने का उनका तरीका कंसिस्टेंट है। जैसे-जैसे शेयर भाव और बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे वो बेचते जा रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं। 74 हुँ, से घटा कर के 50 पे ले आए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस क्यों खरीदारी कर रहे हैं? वो रीज़न मुझे नहीं पता। लेकिन पैटर्न ट्रेंड तो यही कहता है कि शायद सेफ्टी एक क्वेश्चन मार्क है इस स्टॉक में। जी। चलिए तो फिर इसमें खतरे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन के हिसाब से बहुत चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं और दूसरी बात ये कि प्रमोटर का हिस्सा इस तरह से बिकना जो है और वो भी ऐसे समय में जब भाव इस तरह से अनाप-शनाप भाग रहा है और क्या इसकी बैलेंस शीट हो या इसका जो कंपनी के जो आंकड़े हैं, क्या वहाँ पे तिमाही नतीजों में हमें कुछ ऐसी तोड़-फोड़ चीज़ दिख रही है, तो उसमें सिर्फ़ यही दिख रहा है कि पहले ये कंपनी कुछ ज़्यादा करती नहीं थी, अब जा कर के थोड़ा-सा 75-80 करोड़ रुपए साल में ये बेच लेती है, तो ये सालाना आंकड़े ही है ना? हाँ, तो 75-80 करोड़ रुपए साल में ये बेच लेती है और उसमें मुनाफ़ा कितना कमा लेती है, तो उम, कभी 10-12 क करोड़ कमाती है, कभी 20-25 करोड़ कमाती है, तो थोड़ा-सा अगर आपको इसमें रहना है तो सोच समझ करके, पढ़ाई-लिखाई करके, फिर देखिए कि हाँ, इसमें आपके बने रहने का कोई मतलब है या नहीं है। और अगर आपको सिर्फ़ मोमेंटम के हिसाब से खेलना है तो फिर तो सोमेश जी ने लेवल बताए हैं, उनका ध्यान रखिए, मस्त रहिए मोमेंटम पे। मोमेंटम क्या है? लहरों की सवारी है, जब तक लहरें आपको गिराती नहीं हैं, तब तक ठीक है, मज़े लीजिए।